Hello, I am Dr. Ananya Singh from Kailash Institute of Naturopathy, Ayurveda and Yoga, Greater Noida. So today we will talk about naturopathy and wellness. नेचुरोपैथी मेडिसिन एक एंशियंट ट्रीटमेंट मेथोलॉजी है जिसमें शरीर को अपने आप हील करने के लिए नेचुरल रेमेडीज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में अलग अलग थेरेपी, हर्ब, मसाज, एक्यूपेंचर, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग शामिल है। इसमें शरीर को कोई नुकसान या दर्द पहुंचाए बिना रोगों का बेहतर इलाज करने की कोशिश की जाती है। नेचुरोपैथी के माध्यम से न केवल व्यक्ति के रोगों को दूर किया जाता है, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान किया जाता है। यह न केवल आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बूस्ट करती है, बल्कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को भी कम करती है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी या गंभीर रोग से गुजर रहे हैं, तो आपको नेचुरोपैथी की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होना भी ज़रूरी है। सेहत इंडिया के इस प्रोग्राम में आप जानेंगे नेचुरोपैथी क्या है, ये कैसे काम करती है और प्राकृतिक चिकित्सा के फायदे क्या हैं। What is naturopathy? Naturopathy एक ट्रीटमेंट का सिस्टम है, इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हम वेरियस डिसीजेस को ट्रीट करते हैं। आपका मड थेरेपी से, वाटर थेरेपी से, एक्यूपंक्चर से, डाइट से, योगा से एंड एक्सेट्रा। तो नेचुरोपैथी आपका फोकस करता है कि आपको सर्जरी ना करानी पड़े, आपको ड्रग्स ना लेने पड़े। इस चीज़ पे नेचुरोपैथी आपका रूट कॉज पे काम करता है कि आपकी बीमारी का रूट कॉज क्या है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करने, इसको हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करके आपके काम होता है। वेलनेस के अंदर ये पांचों चीज़ें आती हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, स्पिरिचुअल हो गई, इमोशनल हो गई। तो ये हमारे नेचुरोपैथी का बेसिक है। इसमें ये है कि प्रेयर वंस अ डे, आपको प्रेयर दिन में एक बार करनी चाहिए। इससे आपका माइंड रिलैक्सेशन होता है। जो आपकी माइंड में वेव्स होती हैं वो अलर्ट भी होती हैं और रिलैक्स भी होते हैं, जो कि आपकी फर्दर वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, वो सारी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2 मील्स इन अ डे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको दिन में 2 बार ही खाना खाना है। इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सब आता है, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ जो हम बोल रहे हैं वो आपकी कवर होती है। ड्रिंक 2 to 3 ऑफ वाटर, 2 to 3 ऑफ वाटर, यानी आपको दिन भर में 2 to 3 ऑफ वाटर पीना है। वाटर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका सर्कुलेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है बॉडी में, आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। फिर आता है फास्टिंग वंस अ वीक, कि आपको हफ्ते में एक बार कम से कम फास्ट रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपकी बॉडी एक मशीन है, तो उस मशीन को भी एक दिन रेस्ट का चाहिए रहता है। आप लोग की कार होती है, सब होती है, आप सर्विस पे डालते हैं। सर्विस डे इज अ रेस्ट डे फॉर योर मशीन्स, फॉर योर कार। तो सिमिलरली आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। तो इसमें हमारा फिजिकल एक्सपेक्ट कवर होता है। फिर आता है आपका एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 आवर अ डे। तो एक्सरसाइज में आपका योगा आ जाता है। ठीक है, अब योगा में अगर आपका मेडिटेशन आ रहा है, प्राणायाम आ रहे हैं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। क्योंकि जब आप ब्रीदिंग को कनेक्ट करते हैं अपने ब्रेन की एक्टिविटी से, तो आपको रिलैक्सेशन होता है। बॉडी में 2 सिस्टम होता है, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक पे हमारा मेडिटेशन काम करता है, दैट इज रिलैक्सेशन। तो बॉडी में हमारी पूरी मेंटल जो हेल्थ होती है वो रिलैक्स हो जाती है इससे। तो फिजिकली एक्टिव अगर आप हैं तो आपका बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहेगा। मतलब 2 चीज़ होती है, एक होता है कि आप अपनी लाइफ को, आपको सिर्फ काटने हैं दिन, और एक होता है कि अच्छे से काटने हैं। तो वेलनेस में हम वो सोचते हैं कि हमें अच्छे से काटना है, तो इसलिए सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी रहे। फिजिकल बॉडी में आपका इनर आउटर दोनों चीज़ें, आप एक्टिव होने चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मेंटल हेल्थ में आपको कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेंटली आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं या बहुत कंफ्यूजिंग फील कर रहे हैं, एनजाइटी हो रही है, ये सब नहीं। इसके लिए अगर ऐसा कुछ है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, या आपका योग में चला जाता है पूरी चीज़ें। फिर आपका इमोशनल, इमोशन से सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस। आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्टेंस करिए। कि हमें गुस्सा या फिर जो भी चीज़ है वो हमारे साथ तभी होती है जब हम, हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टी चीज़ हो जाए, है ना। तो इमोशनल लेवल पे काम करने में सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, कि आप एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। फिर आता है आपका स्पिरिचुअल प्लेन। स्पिरिचुअल प्लेन में रहता है कि आप जो स्पिरिचुअल रीडिंग्स हैं वो करिए, कोई बुक पढ़िए, आप ध्यान लगा सकते हैं अपने इष्ट देव पे।
ये सब आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिविटी रहती है, एक रहता है आपको कि आपके आसपास में पॉजिटिव एनर्जी है। आप जितना पॉजिटिव एनर्जी से दूर भागते हैं, आप उतना परेशान होते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी। तो इसलिए सब सब आपका जब इंटीग्रेट हो जाती है सारी चीज़ें, तब हम उसको बोलते हैं वेलनेस। और वेलनेस आपकी हैबिट्स होती है। तो अगर ये जो हैबिट्स आप डेली लाइफ में स्टार्ट करेंगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं वंस अ डे, आपने फास्टिंग करी है वंस अ वीक, आप दिन में सिर्फ 2 बार खाना खा रहे हैं, 2 से 3 बार पानी, 2 से 3 लीटर आप पानी पी रहे हैं, तो ये सब आपका इंटीग्रेट होके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाता है। नेचुरोपैथी आपका, जैसे मैंने बताया था, एक सिस्टम होता है जिसमें हम बीमारियों को मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, डाइट, एक्यूप्रेशर और सन थेरेपी, ऐसे थेरेपीज से ट्रीट करते हैं। तो इन टुडेज फास्ट लाइफ वी जस्ट सडन रश टू ड्रग्स। हम फॉरेन ड्रग्स की तरफ जाते हैं फॉर एनी डिस्कम्फर्ट, फॉर एनी डिजीज, जबकि हमारे पास उस चीज़ के ऑल्टरनेटिव्स हैं। वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। तो हम क्यों इतना जल्दी रश करते हैं? आई नो टुडेज लाइफ इज फास्ट, बट स्टिल हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उस चीज़ के। सपोज जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ रशिंग टूवर्ड्स डिस्प्रिन, जस्ट ट्राई दिस पॉइंट। इफ़ यू मसाज दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट पे मसाज करेंगे, 10 सर्कल्स में मसाज करिए, फिर रिलीज करिए, वापस से 10 सर्कल्स में मसाज करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको आपका हेडेक कम होता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आपको हेडेक हो रहा है, तो आप जिंजर पेस्ट बनाइए, जिंजर पेस्ट को आप अप्लाई करिए अपने फोरहेड पे। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो जिंजर एप्लीकेशन आपने लगाया है, सिंस वी ऑल नो जिंजर, अदरक जो कि बहुत गर्म होता है, तो वो आपका पूरा दर्द ऐसे खींचता है अंदर से। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं हेडेक के लिए। जिंजर एप्लीकेशन आपने करा, आपका सिर दर्द ठीक हो गया। हाँ, हम मेडिसिन ले सकते हैं उस चीज़ के लिए, बट मेडिसिन आप ले लोगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, बट उसका आगे का क्या? जब कोई साइड इफेक्ट आएगा, मेडिसिन आपने ड्रग्स जो लिया है वो आपकी बॉडी में गया, मेटाबोलाइज हुआ, वो फर्दर एक दूसरी बीमारी क्रिएट करने में चला जाएगा। तो इट्स बेटर टू हैव अ बिट पेशेंस। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और नेचुरल चीज़ से ही आप सब करेंगे, तो आपको आगे आपके होने वाली लाइफ में साइड इफेक्ट की वजह से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल इन स्लीपिंग, अगर आपको सोने में दिक्कत आ रही है, दैट जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सोने से 15-20 मिनट पहले हॉट फुट बाथ ट्राई करिए। हॉट फुट बाथ में क्या होता है, जब आप एक बकेट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, आपके स्किन के अकॉर्डिंग जितना आपका स्किन बियर कर सके, आपके जो काव्स हैं वो उसमें पूरे डिप रहेंगे पानी में। सिर पे आपका एक ठंडा कपड़ा रखेंगे, सोने से पहले लेना है आपको ये। तो फिर उसके बाद ये आपको 15 से 20 मिनट लेना है। उसके बाद फिर जब आप सोने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर आप इंसोम्निया पेशेंट हैं, आपको नींद का इशू है, तो सन में बैठना स्टार्ट करिए। जब आप सनलाइट लेते हैं, जब आपके बॉडी सन एक्सपोजर होता है, तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो और स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होती है। इसलिए बहुत से लोग सर्दियों में धूप में ही सो जाते हैं। गर्मियों का टाइम है तो आप सुबह की धूप में बैठिए। दिन की धूप तो आपको पता ही है कैसी होगी। तो सुबह की धूप में जब आप बैठते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, और स्लीप रेगुलेटेड रहता है। हम बात करते हैं फीवर के बारे में। फीवर का आपको पता ही है, फीवर आते ही सबसे पहले सब लोग पैरासीटामोल की तरफ भागते हैं। पर एक और चीज़ हमने फीवर में नोटिस करी होगी, जो हमारे एशियन टाइम से चली आ रही है, वो होता है कि आपकी गीली पट्टी को हम अपने माथे पे रखते हैं, जिससे हमारा बुखार उतरता है। जो कि हाँ, ये एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है। इसकी वजह से आपका बुखार उतरता है, और वो भी पैरासीटामोल जितना जल्दी काम करेगी, शायद उतना जल्दी तो नहीं करता, पर हाँ, पैरासीटामोल की तरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देता है। उसके अलावा फीवर अगर है, तो फीवर में नेचुरोपैथी में आप डाइट में ये कर सकते हैं कि हमारे उसमें नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि फटे दूध का पानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फीवर के मामले में। कुछ नहीं लेते हैं इसमें, एक दूध लेते हैं, दूध में आपका लेमन जूस ऐड करते हैं जिससे दूध की फट जाता है। उसके बाद उसको स्ट्रेन करके जो उसका पानी होता है वो फीवर के केसेस में पिलाया जाता है, जो कि डायूरेटिक होता है, तो उसकी वजह से फीवर हमारा जल्दी से जल्दी उतरता है। अब हम बात करते हैं एसिडिटी, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि सब लोग आजकल एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फूड हैबिट सबके अलग अलग हैं। कोई कभी तला भुना खा रहा है, कभी किस टाइम खा रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इफ़ यू आर हैविंग एसिडिटी, ट्राई कोल्ड वाटर सिपिंग 15 मिनट्स बिफोर हैविंग एनी मील।
कोई भी खाना खाने से पहले, चाहे आप खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच या डिनर कर रहे हो, 15 मिनट पहले घूट घूट करके ठंडा पानी पीजिए, आपको एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी के बाद कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल चल रही है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अब ऐसा हो गया कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लोग उसके लिए चूरन वूरन सब ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कॉन्स्टिपेशन आपका रूट कॉज है हर एक जगह। जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा तब तक आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी आपकी पूरे बॉडी में। ऑल्सो हमें भी अच्छा फील नहीं होता, भारीपन महसूस होता है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आप कोल्ड हिप बाथ ले सकते हैं। कोल्ड हिप बाथ एक टब लेंगे, जो प्लास्टिक टब होता है, उसमें पानी भरेंगे ठंडा। उसके बाद आप उसमें उतना पानी भरेंगे कि उसमें ऐसे बैठेंगे कि आपका जो नाभि होती है, नाभि से लेके आपकी जो मिड थाई है वहाँ तक आपका पूरा कवर हो जाए। अगर आप 10 से 15 मिनट का हिप बाथ लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा। प्लस अगर आप अपनी डाइट में चिया सीड्स भी ऐड करते हैं, फाइबर्स लीजिए, फाइबर्स के साथ में आप चिया सीड्स लीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा ही नहीं। और अगर रेगुलरली डेली बेसिस पे आप अगर अपने डाइट में फाइबर ऐड करेंगे तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो हमेशा ऑसम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या जो होती है। बहुत से लोगों को बीपी है जो सालों से मेडिसिन खाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जो मेडिसिन खा रहे हैं, बट नेचुरोपैथी में इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपने नेप ऑफ नेक को, जो आपका नेप ऑफ नेक होता है, उसको आप आइस मसाज करिए। 10 मिनट्स डेली आप आइस मसाज करिए, आपका बीपी कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगा। और या कभी किसी इंस्टेंट पे ऐसा होता है कि आपका बीपी एकदम से बढ़ गया, तो आप उस टाइम पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। आपको 2 से 3 मिनट के अंदर रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। तो ये तो अभी हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जो अभी हम हर एक से दूसरे पर्सन में देखते हैं। कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कभी किसी को एसिडिटी है, और फीवर तो आता ही जाता रहता है। तो इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट थ्रू नेचुरोपैथी है। पर इसी तरह हर एक्यूट से लेकर हर क्रोनिक डिसीज का मैनेजमेंट नेचुरोपैथी में पॉसिबल है, जिस तरीके से बाकी अदर ट्रीटमेंट सिस्टम में पॉसिबल है। पर नेचुरोपैथी का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपके लिए कोई फ्यूचर में दूसरी डिसीज बिल्डअप नहीं होगी। ये आपका टोटल वाइटलिटी पे काम करता है। ये आपकी ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिर्फ पेट खराब है तो हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे और दूसरी जगह ध्यान नहीं देंगे। पूरी बॉडी को होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी, क्योंकि नेचुरोपैथी में आपका योगा, डाइट, सब जितने भी आपका पूरा लाइफस्टाइल है उसमें सब पे फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी रिकवर एक सीरीज में होती है कि पहले ये ठीक होगा, फिर ये ठीक होगा, फिर ये ठीक होगा। इसलिए इसमें जो इफेक्ट्स आते हैं वो आते धीरे धीरे हैं, पर वो रहते परमानेंट है। पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है इसमें। इसके सबसे प्लस पॉइंट इसका यही है।